आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से अर्जुन और उत्तर कुमार दोनों कौरवी सेना के ऊपर विजय प्राप्त करके और विराट नगर के पास में आ गए। यह शुभ समाचार किसी ने महल में आकर के उस जगह पर कह दिया जहाँ पर कि कंक और राजा विराट दोनों बैठे हुए थे। राजा विराट ने जब सुना कि उत्तर कुमार विजय प्राप्त करके और महल में पधारने वाले हैं, तब तो राजा विराट खुशी के कारण उठ खड़ा हुआ और नाचने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे पुत्र ने विजय प्राप्त की है, मेरे पुत्र ने हस्तिनापुर की कौरवी सेना को मार पीट करके भगा दिया, मेरा पुत्र बड़ा बलवान है। तब श्रीमान कंक कहने लगे कि राजन, इसमें इतना खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों का काम युद्ध करके और अपने देश और समाज की रक्षा करना होता है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि यह युद्ध जो जीता गया है, यह उत्तर कुमार के कारण नहीं जीता गया है। इस युद्ध को तो उस बृहन्नला के कारण जीता गया है जो उत्तर कुमार के साथ में इस समय गया हुआ है। महाराज विराट कहने लगे कि यह युद्ध मेरे ही पुत्र ने जीता है, बृहन्नला तो उसका रथ हाँकने के लिए गया है। और कंक, हम तुम्हें बता दें कि युद्ध तो क्षत्रिय लोग ही करते हैं और क्षत्रिय लोग ही युद्ध को जीतते हैं। बृहन्नलाओं ने कभी युद्ध नहीं किया और ना ही बृहन्नलाओं ने कोई युद्ध जीता है। तब कंक हंसते हुए कहने लगे कि निश्चय ही आप सत्य कह रहे हैं, पर महाराज मैं भी जो कह रहा हूँ वह बात भी सत्य है, क्योंकि आज का युद्ध जो है वो बृहन्नला ने ही जीता है। जब कंक ने ऐसा कहा तो राजा विराट को क्रोध आ गया। उसके हाथ में जो चौपड़ के पासे थे उसने कंक के मुंह पर दे मारे और कहने लगा, रे नीच ब्राह्मण, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे टुकड़ों पर पलता है और मेरे ही पुत्र की बुराई करता है। भला मेरे पुत्र की और उस हिजड़े की क्या बराबरी है? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक वीर क्षत्रिय बालक की तुलना एक हिजड़े से करते हो? ऐसा कहते हुए राजा विराट ने वो चौपड़ के पासे कंक के मुंह पर दे मारे। वो उनमें से एक पासा कंक की नाक में लगा और नाक से खून बहने लगा। उसी समय शैरेंद्री ने जो है जल का लोटा ला कर के दिया और कंक का मुंह धुलाया। इतने में ही द्वारपाल ने आकर के सूचना दी कि महाराज उत्तर कुमार बृहन्नला को साथ में लेकर के और महल के पास में आ गए हैं। तब कंक ने उस द्वारपाल को अपने पास में बुलाया और उसके कान में कहा कि ऐसा करना, पहले उत्तर कुमार को ही भीतर पहुंचाना और उत्तर कुमार जब भीतर आ जाए तो इसके बाद में फिर बृहन्नला को भीतर भेज देना। ऐसा कंक जी ने इसीलिए किया कि कहीं अर्जुन यदि उनकी नाक में से खून बहता हुआ देख लेते तो राजा विराट की संपूर्ण सेना का वध कर देते। द्वारपाल ने वैसा ही किया, पहले उत्तर कुमार को भीतर भेजा। उत्तर कुमार ने आकर के अपने पिता राजा विराट को दंडवत किया, कंक जी के चरण स्पर्श किए और फिर देखा कि कंक जी की नाक में से खून बह रहा है। तब उत्तर कुमार कहने लगा कि हे पिताजी, ये कंक जी की नाक में से खून क्यों बह रहा है? तब राजा विराट कहने लगे,
यह दुष्ट ब्राह्मण बड़ा नीच है, इसे मैंने थोड़ा सा सम्मान क्या दे दिया, यह मेरे सिर पर ही चढ़ने लगा। उस ब्रहन्नला की तुलना तुमसे करने लगा। युद्ध तुमने जीता है और यह ब्राह्मण बार बार कहता रहा है कि युद्ध ब्रहन्नला ने जीता है। इसीलिए मेरे को क्रोध आ गया और मैंने इसके मुंह पर पांसे दे मारे। उसके परिणाम स्वरूप इसकी नाक में से खून बहने लगा। तब उत्तर कुमार अपने पिता के चरण कमल पकड़कर कहने लगा कि पिताजी, आपने यह क्या किया? आप नहीं जानते कि यह महाभाग कौन है? मुझे भी आज ही ज्ञात हुआ है। यह पांचों पांडवों में सबसे बड़े महाराज युधिष्ठिर हैं और जो बृहन्नला के रूप में है वो बृहन्नला नहीं है, वो अर्जुन है। और इस प्रकार से ये पांचों पांडव हमारे यहाँ निवास कर रहे हैं। आपने अच्छा नहीं किया, आप तुरंत ही इनसे क्षमा याचना करें, अन्यथा संपूर्ण विराट राज्य जो है वो नाश को प्राप्त हो जाएगा। राजा विराट ने महाराज युधिष्ठिर के चरण कमल पकड़ लिए, हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि प्रभु, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, आप क्षमा करिए। तब महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि मैंने तो ज़िंदगी में सबको क्षमा ही किया है, आपको भी क्षमा कर देता हूँ। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, इसीलिए हमने आपको क्षमा कर दिया। अब आप कोई चिंता ना करें। थोड़ी देर के बाद में बृहन्नला रूपधारी अर्जुन भी वहाँ पर आ गए और सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तब राजा विराट हाथ जोड़ करके और सभी पांडव भाइयों से ऐसी विनती करने लगे कि अब सब आप लोग अपना अलग अलग परिचय देने का कष्ट करें, क्योंकि उस जीत का समाचार सुनकर के नकुल और सहदेव सहित भीम भी वहाँ पर आ गए थे। तब अर्जुन ने परिचय देना प्रारंभ किया कि हे महाभाग राजा विराट, सुनिए, यह जो उच्च सिंहासन पर आसीन है, कंक के रूप में हमारे बड़े भाई सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा परम सत्यवादी महाराज युधिष्ठिर हैं। और मैं आपके सामने प्रथापुत्र पांडुनंदन गांडीवधारी अर्जुन हूँ। बल्लभ के रूप में आपके यहाँ जो रसोइये का कार्य कर रहे थे, ये मेरे बड़े भाई भीमसेन हैं। उनके पास में ग्रंथिक और जो तंतीपाल के रूप में आपके यहाँ सेवा दे रहे थे, वे मेरे छोटे भाई और माता माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव हैं। इस प्रकार से सबका परिचय दिया गया। तब महाराज विराट ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं अर्जुन को अपना जामाता यानी दामाद बनाना चाहता हूँ। मेरी जो राजकुमारी उत्तरा है, मैं उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ में करना चाहता हूँ। तब अर्जुन ने भी हाथ जोड़कर राजा विराट से कहा कि हे महाभाग, मैं आपके अनुरोध को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उत्तरा को सदैव पुत्री के रूप में देखा है और वह भी मुझे गुरु के रूप में मानती है। हमारे बीच में गुरु और शिष्य का पवित्र रिश्ता है। लेकिन आपने जो प्रस्ताव हमारे सन्मुख रखा, तो मेरा जो पुत्र अभिमन्यु है, मैं अभिमन्यु की पत्नी के रूप में उत्तरा को स्वीकार कर सकता हूँ। इसमें आपकी और मेरी दोनों की जगत में ख्याति होगी। तब महाराज विराट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पांडवों ने द्वारकापुरी सूचना भेजी और अभिमन्यु को भी बुला लिया। बड़ी ही धूमधाम से अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह वहाँ पर संपन्न कराया गया। पूरे विराट नगर में आनंद की नदियाँ बहने लगी।
सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।